आप सभी दोस्त, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा आज के प्रेजेंट टाइम में बच्चेदानी में सूजन, पीसीओएस, पीआईडी, पीओडी और बच्चेदानी में सूजन का होना, लिकोरिया का होना, सारे डाउट आज की वीडियो में क्लियर कर देंगे। महिलाओं में किस तरह का से होती है और क्या क्या इनका ट्रीटमेंट होता है और किस तरीके से आपको उसकी देखभाल करनी चाहिए। आज के प्रेजेंट टाइम में हर महिला का सपना होता है कि उसके पास बेबी हो, शादी के बाद उसकी गोद भर जाए और तरह तरह के उसके माइंड में सवाल चले। लेकिन जब वो सोनोग्राफी कराती हैं तो सोनोग्राफी में मिनिमम फ्लूइड, पीआईडी, पीसीओडी, तरह तरह की बीमारी आ जाती हैं, जिसके कारण उनको सपने अधूरे रह जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तरह तरह की सलाह देते हैं। यानी कि उनके बच्चेदानी में सूजन आना, लिकोरिया की प्रॉब्लम, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती। तो कुछ मुख्य टॉपिक हैं जिसको आप नोट करके भी लिख सकते हैं और अन्यथा आप अपने इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आप आगे कभी भी देख सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीआईडी। पीआईडी की जो फुल फॉर्म होती है वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होता है। जो आपकी यूट्रस होती है उसमें इन्फेक्शन के द्वारा ये डिजीज हो जाता है। यानी कि इससे कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। जब किसी भी महिला को पीरियड इनरेगुलर होते हैं, यानी कि समय से नहीं होते हैं और उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम आती है, लिकोरिया की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तब आप सोनोग्राफी कराएंगे यानी कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराएंगे, तब आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। तो आपको इसको भी ट्रीटमेंट बताएंगे। नंबर 2 पे आता है आपका पीओडी, जिसको बोलते हैं पोड, पॉलीसिस्ट ओवरियन डिसीज। यानी कि इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी सिस्ट, आपकी जो ओवरी होती है उसमें छोटी छोटी सिस्ट होती हैं, उसको पोड बोला जाता है। और ये सिस्ट किस चीज की होती है? ये मिनिमल फ्लूइड की भी हो जाती है, यानी कि पानी वाली सिस्ट भी होती है, अलग अलग तरह की। वो शुद्ध भाषा में इसको बोलते हैं कि छोटी छोटी गांठें हैं। तो इससे भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, इसका भी ट्रीटमेंट बताएंगे। नंबर 3 पे आता है सबसे जो ज्यादा ट्रेंडिंग में, यानी कि ज्यादा रिपोर्टों में और ज्यादातर फीमेल में ये प्रॉब्लम होती है, वो होती है पीसीओएस, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स। जब किसी महिलाओं को सिंड्रोम डिसबैलेंस हो जाते हैं और सिंड्रोम की वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब पोर्ट की बात की जाए तो अगर कोई भी फीमेल, उसको हर मंथ पीरियड नहीं होगा और उसकी जो ओवुलेशन पीरियड का टाइम है उस समय उसको सिंड्रोम नहीं निकल पाएंगे, मिनिमल फ्लूइड नहीं निकल पाएगा, या जो उसके द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं वो नहीं निकल पाएंगे, तो उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाए। अब क्या होता है, आज के प्रेजेंट टाइम में 99% महिलाओं को पीसीओडी, पीसीओएस, मिनिमल फ्लूइड इस तरीके के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देखने को मिल जाते हैं। यानी कि शादी के बाद 1-2 महीने के बाद जब प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, तो उसमें नॉर्मल चीज मिनिमल फ्लूइड या पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्या आ जाती है। तो आपको इससे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसका भी फुल ट्रीटमेंट आज की वीडियो में बता देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे आपको आने वाली भी इसी तरीके की टॉपिक पे वीडियो मिलती रहे और आपका भी हेल्प होती रहे। तो अगर किसी भी फीमेल को पीसीओडी, पीसीओएस, मिनिमल फ्लूइड की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसको ध्यान रखना है कि उनका जो पीरियड का साइकिल चक्र है वो ठीक से है या नहीं है। यानी कि जो पीरियड है महिलाओं में एक ऐसा टॉपिक है कि उनको हर मंथ पीरियड होना चाहिए डेट के हिसाब से, और इनरेगुलर भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। कुछ महिलाओं को क्या होता है कि 3 मंथ में, 4 मंथ में, 5 मंथ में पीरियड होते हैं, और कुछ महिलाओं क्या होता है 10 दिन में, 20 दिन में, यानी कि महीने में 3-3 बार होते हैं। तो ये दोनों कोई भी समस्या है तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, नॉर्मल चीज है, तो उन्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसका भी ट्रीटमेंट बताएंगे। और बच्चेदानी में सूजन का आना, तो बच्चेदानी में सूजन को वो जो बोलते हैं कि साहब आपके यूट्रस में सूजन है और आपने तला हुआ चीज ज्यादा खाई है, तो अगर आपका पीरियड
ठीक प्रकार से होगा और सही टाइम पे होगा तो आपको बच्चेदानी पे सूजन की प्रॉब्लम भी नहीं हो पाए। तो आपको सबसे पहले अगर बात की जाए कि पीआईडी, पीसीओडी और पीसीओएस और पॉड, ये चारों नोट कर लें, इनकी ट्रीटमेंट की और बात की जाए कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए, तो आपको अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको रेडसोन सिरप ले लेनी है। रेडसोन आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, चाहे वो छोटा मेडिकल हो या बड़ा हो। और शुद्ध भाषा में इसको जो हिंदी में बोलते हैं 2 चुटियों वाली सिरप। ये सिरप आपको ले लेनी है और ये सिरप आपको सुबह शाम 20-20 ml ताजा पानी से इस्तेमाल करनी होती है। आप इसका इस्तेमाल करें, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा, अगर टैबलेट की बात की जाए तो टैबलेट में आपको जोकॉन 150 mg टैबलेट ले लेनी है और एक दूसरी टैबलेट आती है फाइनल ओजेड। फाइनल ओजेड भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिसमें पीसीओडी और पेड़ों में अगर आपके दर्द है या वेजाइनल इन्फेक्शन है तो के लिए आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। तो आप फाइनल ओजेड टैबलेट नोट कर लें। और तीसरी टैबलेट आप एसिडो 300 mg, ये 3 टैबलेट आप नोट कर लें। और चौथी टैबलेट आती है मोस्ट है, अगर आपके पेड़ों में दर्द होता है, यानी कि हर समय पेड़ों में दर्द रहना या पीरियड के समय दर्द जो होता है, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। उस टैबलेट का नाम नोट कर लीजिए, डोटावेरिन एम। डोटावेरिन एम, ये 4 टैबलेट आप इनका नोट कर लीजिए। ये 4 टैबलेट आपको सुबह शाम बीडी इस्तेमाल करनी होंगी। तो ये 10 से 15 दिन तक आपको कंटिन्यू लेनी होंगी। अब लेनी कैसे है, जो आपकी ग्लूकोनाजोल 150 mg टैबलेट है, यानी कि जोकॉन जो आपको बताया था, ये टैबलेट आपको फाइनल ओजेड, एसिलो और डोटावेरिन से आधा घंटे पहले या आधा घंटे के बाद को गैप करके ले लेनी होती है। तो आप 10 से 15 दिन तक इसका इस्तेमाल करें। जब आप ज्यादा नहीं 15 दिन तक अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेंगी तो इसके इस्तेमाल करने से जो आपके अल्ट्रासाउंड में मिनिमल फ्लूइड आ रहा है, पीसीओडी आ रहा है या पानी वाली सिस्ट है, तो ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। और कुछ महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। बाकी तो 99% महिलाओं को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इन्फेक्शन के कारण। लेकिन अगर ज्यादा है इस तरीके की कोई दिक्कत तो वो भी इसको ले सकती हैं, तो इससे उनको रिलीफ मिल जाएगा। ये मेडिसिन नोट कर लें। इसके साथ साथ आपको डेली रूटीन में सुबह मॉर्निंग में आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको रनिंग भी करना होता है, जिससे आपका जो ब्लड का फ्लो है वो तेजी से आपके बॉडी में दौड़ता रहे और आपकी जो साइकिल चक्र है पीरियड की वो भी अच्छी तरीके से होती रहे। और अगर बात की जाए कि कुछ महिलाओं में पीरियड भी ठीक आ रहे हैं, पीसीओडी की भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं, फिर भी उनको प्रेगनेंसी कंसेप्ट नहीं हो पा रही है, तो अगर इस तरीके की कोई कंडीशन है तो उसका ट्रीटमेंट में अगर बात की जाए तो उनको एक टेस्ट होता है सीरम, यानी कि जो वीर्य का टेस्ट होता है स्पर्म का, उसको उनको अपने हस्बैंड का टेस्ट कराना है। कभी कभी क्या होता है कि वाइफ के बहुत सारे टेस्ट करा लिए, दवाई करा ली, मेडिसिन, लेकिन मेल का कोई टेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनके जब स्पर्म कम होते हैं तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो ये भी आपको करा लेना चाहिए, जिससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और अगर इस तरीके की कोई दिक्कत है तो उसकी भी मेडिसिन चल जाएगी। तो अगर इस तरीके की कोई बीमारी होती है तो बहुत सारी लेडीज घबराती हैं, अपने डॉक्टर से नहीं मिल पाती हैं, तो आपकी जो नजदीकी आपके गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं आप उनसे मिलें, या आपकी जो फैमिली डॉक्टर हैं आप उनसे सलाह मशवरा लें, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। और अगर मेल में बात की जाए, अगर उनके स्पर्म काउंट कम आ रहे हैं, लो आ रहे हैं, तो उनको बहुत ही अच्छा एक पाउडर बता रहा हूं मैं। ये पाउडर अगर उन्होंने 1 महीना इस्तेमाल कर लिया तो उनकी स्पर्म की संख्या भी बढ़ जाएगी और उनका जो वीर्य है वो भी गाढ़ा हो जाएगा और उसमें जो है ताकत भी आ जाएगी। तो उसकी जो संख्या अगर उनकी कम हो गई है तो उसमें एक पाउडर आता है कामदेव। कामदेव चूर्ण की बात की जाए तो इसके अंदर अश्वगंधा, शिलाजीत आदि ऐसे
प्रोडक्ट मिले हुए हैं आयुर्वेदिक, जिसके द्वारा ये तैयार किया गया है। और इन चीजों के इस्तेमाल के द्वारा आपकी जो बॉडी में वीकनेस है जनरल, या आपकी स्पर्म की संख्या कम हो गई है, उसमें बहुत अच्छा कारगर होता है। तो ये आपको रात को सोते समय 1 चम्मच अपने हस्बैंड को खिला देना है, या आप मेल हैं, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये 1 चम्मच खा लेना है रात को दूध से। तो 15 दिन अगर आपने इसका सेवन कर लिया तो आपका वीर्य गाढ़ा भी हो जाएगा और स्पर्म की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये तो आपको 3 टॉपिक मैंने बताई दिए, पीसीओडी, पीआईडी तरीके की। अगर इससे अलावा भी आपको कोई दिक्कत आ रही है प्रेगनेंसी कंसीव करने में, तो हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियो हैं। और किस तरीके से आपको, यानी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं